सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 का पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 9 भोजन में विविधता का पहला प्रकरण कि विभिन्न प्रकार के भोजन और स्थान कि किस स्थान पर किस तरह का भोजन उगाया जाता है और कौन से स्थान पर किस प्रकार का भोजन खाया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पाठ 9 भोजन में विविधता। तो यहाँ 4 बच्चे बैठे हैं और ये आपस में बातें कर रहे हैं। तो ये क्या कहती है पहली लड़की कि मैं डूंगरपुर की रहने वाली हूँ और मेरे यहाँ मक्का खूब उगता है और सर्दियों में मक्के की रोटी बहुत खाते हैं। यानी डूंगरपुर में खेती किसकी ज़्यादा होती है? मक्का की। दूसरा बालक वो ये कह रहा है हमारे जालौर में बाजरा खूब उगता है, मेरे घर पर बाजरे की रोटी और कैर सांगरी की सब्ज़ी ज़्यादा बनती है। यानी देखो डूंगरपुर में मक्का और जालौर में बाजरा, इनकी खेती ज़्यादा होती है। तो तीसरा बालक क्या कहता है? तीसरा बालक ये कह रहा है कि मैं गंगानगर का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ तो चावल की खेती ज़्यादा होती है। तो गंगानगर में चावल और हम रोटी के साथ चावल भी खाते हैं। चौथी वाली का वो ये कह रही है मैं कोटा की रहने वाली हूँ और मेरे यहाँ गेहूँ अधिक होता है और हम अधिकतर गेहूँ की रोटी खाते हैं। यानी देखो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है। तो जो भोजन में इसे कहते हैं हम भोजन में विविधता, यानी विभिन्न प्रकार के भोजन हम प्रतिदिन भोजन करते हैं। इसमें हम प्रायः रोटी, चावल, दाल, हरी सब्जी खाते हैं। क्या आपको पता है कि अलग अलग स्थानों पर तरह तरह का भोजन खाया जाता है? कहीं गेहूं की रोटी, कहीं मक्की की रोटी, तो कहीं पर बाजरे की रोटी खाई जाती है। तो देखो कि नीचे एक तालिका दी हुई है और उस तालिका में यहाँ खाने की चीज़ों के नाम दिए गए हैं। यदि आपने इन्हें कहीं खाया है तो इसे तालिका में लिखना है कि आपने इसे कहाँ खाया। डोसा ये अधिकतर कहाँ खाया जाता है? तो यह दक्षिण भारत में खाया जाता है। कैर सांगरी की सब्ज़ी ये हमारे राजस्थान में ज़्यादा खाई जाती है। बड़ा पाव ये मुंबई का खाना है। मक्की की रोटी ज़्यादातर पंजाब में। बाजरे की रोटी राजस्थान में खाई जाती है। मालपुआ ये भी राजस्थान का भोजन है। और चावल आसाम और दक्षिण भारत में ज़्यादा खाया जाता है। इस तरह से देखा आपने कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के भोजन खाए जाते हैं। भारत में अब ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के भोजन क्यों खाए जाते हैं? क्योंकि भारत में अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु भी अलग अलग होती है और जलवायु अलग होने से वहाँ अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं। वहाँ रहने वाले लोग अधिकतर वही भोजन खाते हैं जो वहाँ की पैदावार होती है। यानी जहाँ पर जो फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं वहाँ के लोग वही फसल का उपयोग करते हैं। जैसे पंजाब में मक्की की रोटी, क्योंकि वहाँ पर क्या है, मक्का ज़्यादा उगाया जाता है, और मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग। दक्षिण भारत में दाल चावल, इडली, सांभर, डोसा, रसम आदि, क्योंकि दक्षिण भारत में चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है और इन चीज़ों में लगभग सभी में चावल का उपयोग किया जाता है। समुद्र के पास रहने वाले व्यक्ति मछली और अन्य समुद्री जीवों को खाते हैं। इसके बाद देखिए कि हमारे राज्य में कौन कौन से स्थान पर कौन कौन सी चीज़ें खाने के लिए प्रसिद्ध हैं। एक तरफ इधर खाने की चीज़ों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ स्थान कि वो कौन से स्थान की प्रसिद्ध हैं, और तीसरे सारणी में है कि उसका स्वाद कैसा है। तो सबसे पहले चीज़ दी हुई है इधर घेवर, कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का, और इसका स्वाद मीठा होता है। मावे की कचौरी ये जोधपुर की प्रसिद्ध है और इसका स्वाद भी मीठा होता है। तिलपट्टी ये अजमेर की है प्रसिद्ध और इसका स्वाद भी मीठा होता है। पापड़ भुजिया जो हम सभी उपयोग करते हैं ये हमारे राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है और इनका स्वाद है वो नमकीन होता है। अलवर पाक
देखो इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि ये अलवर का है और इसका स्वाद मीठा होता है। पिठे, ये अजमेर किशनगढ़ का है और इसका स्वाद मीठा होता है। रबड़ी, ये उदयपुर की फेमस है और इसका स्वाद भी मीठा होता है। बाजरे की खीर या खिचड़ी, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है और ये बाजरे की जो खिचड़ी है वो नमकीन होती है। तो इस तरह से ये हमारे राजस्थान के बारे में कि कौन सी चीज़ कहाँ की प्रसिद्ध है। इसके बाद देखो कि त्योहारों पर आपके घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं। इन्हें बनाने के लिए बहुत सी कच्ची सामग्री की ज़रूरत होती है। जैसे मानो हमें हलवा बनाना है ना, तो हलवे के लिए हमें आटा, घी, शक्कर, गुड़ आदि सामान चाहिए। और खीर बनानी है तो खीर बनाने के लिए हमें दूध, चावल, शक्कर आदि काम में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम अनेक चीज़ों का उपयोग अलग अलग प्रकार के भोजन बनाने में करते हैं। ऐसे ही देखो नीचे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों में सबसे पहला चित्र है आलू का। तो ये नीचे दी गई सामग्री से आपके घर में या बाहर क्या क्या बनाया जाता है। तो देखो आलू से हम क्या क्या बनाते हैं। सबसे पहले समोसा ही याद आते हैं, फिर आलू के परांठे, आलू के पकोड़े, बड़ा पाव, इस तरह से आलू की सब्जी, बहुत सी चीज़ होती है। दूसरे चित्र में है दूध। दूध से हम पनीर बनाते हैं, दही, रबड़ी, खोया, खीर आदि वस्तुएं हम दूध से बनाते हैं। फिर है चावल। चावल से हम सबसे पहले पुलाव, खिचड़ी, खीर, डोसा और इडली आदि चीज़ें हम बनाते हैं। इसके बाद है सूजी। सूजी का नाम आते ही सबसे पहले हमें हलवा, फिर उसके अलावा इडली, ये चीज़ें बनाई जाती हैं। अगला है मक्का। मक्के की रोटी और मक्के के फुल्ले भी खाते हैं हम। इसके बाद है बाजरा। तो हम बाजरे से बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी, कई चीज़ें खाते हैं। इसके बाद गेहूँ। गेहूँ से हम गेहूँ की रोटी, बाटी चूरमा, हलवा ऐसी कई चीज़ें बनाते हैं। फिर है बेसन। बेसन से हम बेसन के लड्डू खाते हैं, बेसन का चूरमा, बेसन से पकोड़े बनते हैं, कढ़ी बनती है। इस तरह से बहुत सी खाद्य सामग्रियां हैं जो हम खाते हैं। इसके बाद देखो कि आपकी रसोई में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे पोहा, चीनी, आटा, बेसन आदि। हमें यह नहीं पता कि ये शुरू में कैसी दिखती हैं। क्या ये चीज़ें पेड़ पौधे पर ऐसी ही लगी होती हैं? जैसे मानो चीनी है तो क्या चीनी पेड़ पर ऐसे सीधे दाने दाने लगे होते हैं? नहीं। चीनी किससे बनती है? ऐसे ही आटा। क्या आटा पेड़ पर सीधा लगा होता है, सीधा उगता है? नहीं। तो आटा कैसे बनता है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये चीज़ें हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। तो नीचे कुछ चित्र दिए हुए हैं, तो हमें उन चित्रों को मिलान करना है। एक तरफ हमें कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ इन पौधों से मिलने वाली कौन कौन सी वस्तुएं हैं वो हमें मिलान करना है। जैसे इसमें देखो कि ये पहला चित्र है ना, तो ये है मटर, इनसे लगती है। ये है टमाटर और ये गन्ना जिससे चीनी बनती है, और ये है शायद मूंगफली दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, कि हमें फसल से गन्ना मिलता है और गन्ने से चीनी बनती है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के ये पौधे हैं और उनसे प्राप्त होने वाली ये सामग्रियां हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, और जिस स्थान पर जो फसल ज़्यादा उत्पादन होता है उसी फसल का उपयोग वहाँ के लोग करते हैं। धन्यवाद।